पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि जो लड़के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज उन्हें आ रहे हैं। दे आर बिकमिंग डिप्रेस्ड, दे आर बिकमिंग एक्सट्रीमली पैरानॉइड। वो अजीबोगरीब बातें करने लग रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल इन अ वेरी वियर्ड वे, बहुत ही अजीब तरीके से फिलोसॉफिकल हो जा रहे हैं। मेंटल मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और इन जनरल लग रहा है कि दीज गाइज आर हैविंग सम इश्यूज, कुछ इश्यूज हो गए हैं। Guys, I understand what is happening and we need to talk about this. अब तो बात करना पड़ेगा इस बारे में। मुझे आए दिन कई सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ यूपीएससी वाले आते हैं मैसेज, कुछ एसएससी वाले आते हैं। वो बताते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। लाइफ में खालीपन आ गया है, मुझे डिप्रेशन होता है, मुझे सैडनेस होती है, मुझे लगता है कि मैं कहीं जा नहीं रहा। क्योंकि सिलेक्शन का रेट जानते ही हो, तो कई सारे मैसेजेस मुझे ऐसे भी आते हैं कि 29 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तैयारी कर रहे थे, नहीं निकला एग्जाम में, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ और अब लगता है कि आई कैन नॉट गो एनीवेयर, एकदम लॉस्ट हो चुका हूँ। तो ये कॉमन थीम मुझे सर्कुलेट होते हुए दिख रही है। एक और मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि जो लड़के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उनमें से कई सारे लाइब्रेरी जाते हैं। अब लाइब्रेरी जा रहे हैं तो वहां पे ऑब्वियसली कोई लड़की उनको दिख जा रही है। जब लड़की उनको दिख जा रही है तो वो लड़की को देख के पागल हो जा रहे हैं एकदम। एक होता है कि लड़की को देख के अप्रिशिएट करना कि हाँ, आई एम अट्रैक्टेड टू हर, ओके लेट्स गो एंड टॉक टू हर, व्हाटएवर। ये जो है लड़की को देख के ऑब्सेस्ड हो जा रहे हैं। मेरे पास एक लड़के का मैसेज आया, वो भी यही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। उसे एक लड़की दिख गई लाइब्रेरी में, अच्छी लग गई, तो उसका नंबर पाने के लिए लाइब्रेरी की रजिस्ट्री तक में खोज आया। तो ये स्टॉकरिश अजीबो गरीब बिहेवियर जो है, ये इन लड़कों के अंदर आ जा रहा है। मतलब ऑब्सेस हो जा रहे हैं किसी लड़की को देख के ही। एक होता है नॉर्मल अट्रैक्शन, ठीक है कि हाँ आई लाइक हर, चलो बात करते हैं, देखते हैं कहां तक जाती हैं चीजें। एक होता है कि मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा, मैं दिन भर उसके बारे में सोच रहा हूं, अरे बाप रे वो अभी क्या कर रही होगी, वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। मुझे एक तो इस टाइप के मैसेज आते हैं कि भैया मुझे वो लड़की लाइब्रेरी में देख रही थी और ऐसे देख रही थी, तो भैया वो मुझे ऐसे क्यों देखती है, वैसे क्यों नहीं दिखती है। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि इन लड़कों का दिमाग ट्विस्टेड क्यों हो रहा है इसमें, व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम, ये कौन से इश्यूज आ रहे हैं इनके दिमाग में। समझने की कोशिश करो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो फेज होता है, ये फेज लेंदी होता है, बहुत ही नीरस होता है। पर इसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब तुम तैयारी करते हो तो तुमको प्रोग्रेस रियल टाइम में नहीं दिखता। ओके, तुमको प्रोग्रेस असली कब दिखता है, जब तुम साल भर बाद वो जाके वो वाला एग्जाम देते हो। किसी भी वेंचर में अगर तुम रियल टाइम प्रोग्रेस देख रहे हो तो तुम्हारा मोटिवेशन बना रहता है और तुम खुश रहते हो। जैसे कि जिम में तुम जिम जा रहे हो, तुम बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो, तो तुमको धीरे धीरे हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में हल्का हल्का चेंज दिखना शुरू हो जाएगा और उस चेंज को यूल बी वेयरिंग दैट चेंज, वो तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आज तुम बाइसेप कर्ल कर रहे हो और साल भर बाद तुम्हारे बाइसेप हल्के से दिखेगी ग्रो हुए हैं। इस केस में तुमको रियल टाइम में प्रोग्रेस दिख रहा है। तुम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट रियल टाइम में तुम ट्रैक कर सकते हो कि हाँ कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। तुम ट्रैक कर पा रहे हो कि हाँ मेरी प्रोग्रेस चाहे आगे जा रही हो पीछे जा रही हो, रियल टाइम में चल रही है। कोई भी चीज अगर रियल टाइम में चलती है और तुम जान जाते हो कि अभी मैं रिवॉर्ड पा रहा हूं या फेलियर पा रहा हूं, वो चीज तुम्हें ज्यादा मोटिवेट करती है और फ्लो में रखती है, वो तुम्हें एक ड्राइव देती है। ऑलराइट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि तुम्हारे को ये रियल टाइम प्रोग्रेस चेक का मौका नहीं देता। आई नो यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक्चुअल एग्जाम से कितना मैच खाते हैं ये तुम जानते ही हो। अब क्योंकि तुम एक प्रोसेस में हो जहां पर तुमको अपना खुद का प्रोग्रेस का रियल टाइम रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रियल टाइम रिजल्ट दिखेगा 1.5 साल बाद, 1 साल बाद एग्जाम होगा, 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। तो जब रियल टाइम तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है बाद में, इस टाइम पे यू आर वर्किंग वर्किंग वर्किंग, यू सी नो रिजल्ट्स, तो एकदम एम्प्टी फील करोगे, खाली फील करोगे। साथ ही साथ इसके साथ मिला दो ये भी मैट्रिक्स कि अगर पढ़ाई कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए तो बस वही करो और कुछ ना करो, और 18-25 घंटे करो दिन में, 26 घंटे तैयारी करो। ये जो मैट्रिक्स है 28 घंटे पढ़ाई करने वाला दिन में, ये उनके लिए है जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। कि नॉन सीरियस एस्पिरेंट निकलना तो वैसे भी नहीं है इनका, तो इनको किताबों के साथ बिजी रखो ताकि ये बाहर जाके कोई तहलका ना मचाए, ये कोई नौटंकी ना करे, मारपीट ना करे। तो ये दिन भर अपना किताब में घुसे रहेंगे, निकलना वैसे भी नहीं है, तो ये पढ़े रहेंगे उसमें और बिजी रहेंगे। जिनको क्वालिफाई करना होता है वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की पढ़ाई में आराम से निकाल लेते हैं, बिकॉज दे स्टडी स्मार्ट। बाकी जो भीड़ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, बहुत ही कम लोग असल में सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, बहुत ही कम लोग। ओवरऑल नंबर्स देखोगे तो नंबर देख के डर लगता है, पर बहुत ही कम लोग सीरियस एस्पिरेंट होते हैं।
बाकी जो है उनको बिजी रखना जरूरी है, तो उसके लिए मैट्रिक्स बनाया गया कि बस वही करते रहो और 26 घंटे पढ़ो और 30 घंटे पढ़ो दिन में। तुम्हारे पे ये चीज अप्लाई नहीं होती है। अगर सही में वो एग्जाम तुम्हारे लिए है, किसी और के कहने पे नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे पे वो चीज अप्लाई नहीं होती। यू कैन मेक डू विथ 5 आवर्स 6 आवर्स ऑफ स्टडी एवरी सिंगल डे, अगर सही से कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो। साथ ही साथ तुमको अपनी लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना होता है। तुमको अपने फिजिक पे ध्यान देना होता है, तुमको अपने सोशल लाइफ पे ध्यान देना होता है, तुमको अपनी हॉबीज पे ध्यान देना होता है। पढ़ाई एक हिस्सा है, एग्जाम किस लिए कर रहे हो, ताकि बाद में पैसे कमा सको। बाकी चीजें भी तुमको होन करनी होती है। जब तुम उस मैट्रिक्स में फंस जाते हो जो कि तुम्हारे लिए बनाई ही नहीं गई थी, वो उनके लिए बनाई गई थी जो वैसे भी जिनका होना नहीं है, नॉन सीरियस है, उनको बिजी रखने के लिए बनाई गई थी। मुझे मालूम है, टॉपर भी बताते हैं कि मैं दिन में 76 घंटे पढ़ता था, उनका भी यही पर्पस है। ओके, दे आर द पार्ट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो अगर तुम उसमें फंस गए हो, सोच रहे हो कि यू आर लाइक देम, तो होगा ये। लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट्स उनको इग्नोर करोगे, ना बाहर जाओगे, ना लोगों से बात करोगे, ना कोई हॉबी परस्यू करोगे, ना शरीर बनाओगे, कुछ नहीं करोगे। इन सब का एक मेंटल टोल पड़ता है तुम्हारे ऊपर। हम मर्द जो है, हम नेचर के द्वारा इस चीज के लिए डिजाइन नहीं है कि हम पूरा दिन एक कमरे में पड़े रहे एक किताब के सामने। ये नेचुरल नहीं आता हम लोग की तरफ। ओके, इट्स नॉट नेचुरल टू अस, बट वी स्टिल हैव टू डू इट बिकॉज दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज, राइट। लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग यही कर रहे हैं पूरा दिन, तो दिमाग में उल्टी पुल्टी चीजें होंगी ही, तुम्हारे दिमाग में उल्टे पुल्टे थॉट्स आएंगे ही, तुम पागलों जैसी हरकतें करोगे ही। क्योंकि तुम सोशली स्टार्व्ड हो, तो तुम कहीं से एक लड़की देख लोगे जो कि थोड़ी सी रिमोटली भी खूबसूरत लगती है, तुम पागल हो जाओगे और लोगों के सिर पीटने अपना उसके बारे में सोच के। दिस इज वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड। तुम्हारा जब ये होना चाहिए कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है, ओके, आई विल परस्यू हर, सी इफ थिंग्स वर्क आउट। तुम ऑन द अदर हैंड क्या कर रहे हो? तुम उसको लेके पोएट्री लिख रहे हो, तुम उसके बारे में सोच रहे हो, लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे हो उसके बारे में कि वो ऐसे चलती है, वो मुझे ऐसे देख रही थी, वो इस कलर का जूता पहनी थी, इस कलर की चप्पल पहनी थी। लाइब्रेरी की रजिस्ट्री में से नंबर निकाल ले रहे हो और नंबर में फिर लड़की को मैसेज भी कर रहे हो और लड़की रिप्लाई नहीं करे। व्हाट इज दिस फ्राइडे द 13th जेसन वोरहीज सीरियल किलर टाइप ऑफ शिट? ये क्या कर रहे हो? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा दिमाग पागल हो चुका है। तुम अननेचुरल स्टेट में रह रहे हो फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो तुम्हारा दिमाग इट गोज हेवायर, इट स्टार्ट्स एक्टिंग वियर्ड। इसलिए ये चीजें हो रही हैं तुम्हारे साथ, और इसलिए तुम खाली महसूस कर रहे हो या फिर तुम डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो, क्योंकि लाइफ मोशन में नहीं है। तुम पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली करो, डेडिकेशन से करो। कंपटीशन में भीड़ जितनी भी बढ़ जाए, याद रखो सीरियस एस्पिरेंट कम ही है। ओके, एंड यू कैन डील विद देम एज लॉन्ग एज दैट एग्जामिनेशन इज फॉर यू। तुम्हें किसी ने बताया है कि ये बैंक का एग्जामिनेशन देना है, दे दो, इसलिए दे रहे हो, तो वैसे भी तुम्हारा होना नहीं है। जो खुद सोच के एग्जामिनेशन लिखता है कि हाँ, दिस एग्जामिनेशन ओके, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट, आई कैन डू दिस, उसके पास चांस होता है क्वालिफाई करने का। उसके पास नहीं होता कि सब कोई एसएससी दे रहा है तो हम भी दे देते हैं सबको। यार बैंक की नौकरी बहुत बढ़िया होती है, घंटा नॉलेज नहीं कि पेपर कैसा आता है। ये है भीड़। इनसे पूछोगे क्यों बैंक का दे रहे हो, तो बैंक का नौकरी बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, बैंक का पेपर में पैटर्न पता है कुछ? अरे मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये सब आता है, बड़े कैजुअल। ओके, सो ये भीड़ है। तो अगर तुम थोड़े से सीरियस हो, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो concentrated 6 hours 5 hours effort every day is fine, all right। बाकी टाइम तुमको अपने शरीर पे ध्यान देना है, बाकी टाइम तुमको बाहर जाना है, बाकी टाइम तुमको हॉबीज को परस्यू करना है, बाकी टाइम तुम्हारी रिलेशनशिप भी है, डेटिंग भी है, वो भी कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। जो भी तुम्हें बताता है कि लड़की पढ़ाई बर्बाद कर देती है या लड़की जो है नौकरी बर्बाद कर देती है, ये उन्हीं लोगों के लिए एडवाइस है जो लड़की मिलने के बाद पागल हो जाते हैं, जो सिंप होते हैं। जो भी आदमी बोले कि लड़की पढ़ाई बर्बाद कर देती है या नौकरी बर्बाद कर देती है, समझ जाओ वो आदमी सिंप है। उस आदमी को अगर लड़की घास डाल दे तो वो पागल हो जाता है, वो सब कुछ छोड़ देता है अपना। ये वही लोग हैं, घर वगैरह भी बेच देंगे अपना अगर लड़की बोल देगी तो, है ना। तो वो आदमी अगर ये कह रहा है ना कि लड़की डेट कर लोगे तो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, समझ लो अपने बारे में बात कर रहा है वो। क्योंकि वो इस टाइप का आदमी है कि अगर उसको लड़की मिल जाए तो वो जिंदगी छोड़ देगा अपनी, वो सब कुछ छोड़ देगा। वो इतना पागल है लड़की के लिए। तो अपने फ्रेम से वो बात कर रहा है। लड़की करियर बर्बाद कर देती है, इसका ट्रांसलेशन ये है कि मैं सिंप हूं, मुझे लड़की मिले तो मैं करियर बर्बाद कर लूंगा अपना, मैंने किया भी है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह सिंप हो। सिंप लोगों की बात मत सुनना जो कि लड़की देख के पागल हो जाते हैं, एकदम लपलपा जाते हैं। ऐसे लोगों की तरह बनना भी नहीं है। तुमको अपना कंट्रोल रखना है। डेटिंग लाइफ का एक हिस्सा है, रिलेशनशिप लाइफ का एक हिस्सा है, पढ़ाई लाइफ का एक हिस्सा है, फिजिक लाइफ का एक हिस्सा है। तुम ओवरऑल अपनी वैल्यू बढ़ाओगे। अगर ये कर रहे हो तो तुम्हारी लाइफ में मोमेंटम बना रहेगा, आगे बढ़ते रहोगे, रियल टाइम में प्रोग्रेस देखोगे अलग अलग एस्पेक्ट में अपनी लाइफ में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे अभी से कमाना जुर्म है।
तुम एक्सप्लोर करो, तुम्हारे कोई स्किल्स हैं, वीडियो एडिटिंग आती है, थंबनेल डिजाइनिंग आती है, फ्रीलांसिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तुम कोशिश करो कि पैसे अभी से कमाओ, भले ही कम कमाओ, तुम 200 रुपए ही कमाओ, अभी से कमाओ, ताकि एक कॉन्फिडेंस मन में बना रहे कि हाँ, मनी इज स्टिल कमिंग टू मी, इवन इफ लिटिल मनी इज कमिंग टू मी, मनी इज कमिंग टू मी आउट ऑफ माई ओन हार्डवर्क। अगर तुम उनमें से हो जो सोचते हैं कि 5 साल बाद नौकरी लगेगा तब मेरा पहला रुपया मैं कमाऊंगा, तो आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू मैन। लाइफ में मोमेंटम होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, लाइफ हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो, साथ ही साथ फाइंड वेज टू मेक मनी इवन बिफोर यू गेट द जॉब। फॉरवर्ड लुकिंग लड़के यही करते हैं, जो जादुई दुनिया में रहता है, मैजिकल वर्ल्ड में रहता है, वो यही सोचता है कि अरे वो नौकरी तो लग ही जाएगा और उस समय हम फिर कमा लेंगे, क्या करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज सरकारी जॉब एस्पिरेंट्स के लिए, नो व्हेन टू स्टॉप। ओके, नो व्हेन टू स्टॉप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी कोई बोल दे, एक बार और, एक बार और, अरे अभी भी टाइम है। नो व्हेन टू स्टॉप ब्रदर, यू हैव अदर ऑप्शंस टू।